नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। एक कविता की ये पंक्तियां शहीदों की शहादत पर जरूर याद आती हैं। आज एक बार फिर पूरा देश गमगीन है, क्योंकि हमारे देश ने एक बार फिर से 4 जवानों को खो दिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकोन रेरानाग इलाके के उच्च इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, बटालियन कमांडिंग मेजर आशीष धुनैक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों की ओर से होने वाले इस दुस्साहस ने एक बार फिर से याद दिलाया कि घाटी से आतंक का सफाया होना अभी बाकी है। बता दें कि मंगलवार और बुधवार रात खुफिया जानकारी मिलने के बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू करते ही आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें देश ने एक बार फिर से जवानों को खो दिया है। और इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के खिलाफ नारे भी लगाए गए। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा ही आतंकवादियों का पनाहगार माना जाता है। यही वजह है कि जब शहीदों के शहादत होने की खबर पूरे दुनिया भर में फैली, पूरे देश में फैली, तो पाकिस्तान के खिलाफ भी आक्रोश देखने को मिला। तो दर्द का कोई अंत नहीं है, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर ऐसा इलाका है जहां आतंकवादी हमला करते हैं और तमाम आम नागरिकों के साथ ही सैनिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। यही वजह है कि सेना लगातार सक्रिय रहती है, अलर्ट रहती है। केंद्र सरकार की तरफ से भी तमाम तरीके के ऑपरेशन चलाए जाते हैं, अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का जो हमला है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शहीद डीएसपी के पिता की तीसरी तस्वीर है, जहां आशीष भट्ट के पिता अपने शहीद हुए बेटे को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि इस पूरे हमले के बाद पूरे देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब जो हिंदुस्तान की जनता है वो एक बार फिर से गुहार लगा रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक की जाए, पाकिस्तान की एक बार फिर से कमर तोड़ी जाए। और यही वजह है कि सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सेना की तरफ से एक बयान भी जारी करते हुए कहा गया है कि जब तक बदला नहीं लिया जाएगा तब तक सर्च ऑपरेशन यूं ही जारी रहेगा। तो जम्मू कश्मीर से बुधवार को एक ऐसी खबर सामने आती है जिसने पूरे देश को गमगीन कर दिया है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 सपूत शहीद हो गए हैं। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर उस वक्त गोली चला दी जब वो सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इस हमले में वो घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए आनन फानन में एयरलिफ्ट भी किया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका है। सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, बटालियन कमांडिंग मेजर आशीष धुनैक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट की शहादत से पूरा देश स्तब्ध हो चुका है। और ये देखिए, 4 अलग अलग तस्वीरें हैं। इस दर्द का अंत नहीं। जो हमारे जवान शहीद हुए हैं वो किसी के पिता थे, किसी के बेटे थे, और अब इस दर्द का कोई अंत नहीं है। ये देखिए, that has taken place yesterday in the Kokana area of Anantnag. Just like they including
अंत नहीं है, क्योंकि देश ने 3 जवानों को खोया है। लेकिन अगर इसके विपरीत हम जाए तो एक परिवार ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया है और किसी ने अपने पति को भी खोया है। और अब इसी शहादत का बदला हिंदुस्तान लेना चाहता है। अब पूरी दुनिया यही कह रही है, पूरा भारत ये कह रहा है कि इस हमले का बदला लिया जाए। पंचकुला के रहने वाले थे कर्नल मनप्रीत सिंह, पानीपत के रहने वाले थे मेजर आशीष, जिनकी 2 साल पहले ही जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टिंग हुई थी। डीएसपी हुमायूं भट्ट की 2 महीने की बेटी है। तो ये 3 अलग अलग परिवार हैं जिनमें आज गम का माहौल है। महज इन तीनों परिवारों में गम नहीं है, आज पूरे देश भर में गम है और वही पूरे देश भर में रोष भी देखने को मिल रहा है। और अब पूरा देश बदला लेना चाहता है और सेना की तरफ से भी लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आतंकियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। हमारी सेना साफ कह चुकी है और यह साफ हो चुका है कि भारत अब मुंह तोड़ जवाब देने वाला देश है। अब भारत सहेगा नहीं, डटकर मुकाबला करेगा। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और सर्च ऑपरेशन के दौरान कई आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है। लेकिन यह सर्च ऑपरेशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक और आतंकियों को नहीं मारा जाएगा। तो देखिए, आतंकियों की बौखलाहट की वजह भी कई है। G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में आयोजित हुई, जिससे साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश पूरे विश्व भर में की गई कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो चुकी है, आतंकवादियों का खात्मा हो चुका है। यही एक मुख्य वजह है जो आतंकियों की बौखलाहट देखने को मिली है। दिसंबर 2021 से अगस्त 2023 के बीच घाटी के सभी बड़े आतंकवादी संगठनों के टॉप कमांडर ढेर हो चुके हैं। यह भी एक बड़ी वजह है आतंकवादियों की बौखलाहट के पीछे। और आतंकवादियों की बौखलाहट अब इतनी बढ़ चुकी है कि वो आम नागरिकों को भी नहीं बख्श रहे हैं। अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें तो साल 2021 से लेकर 2023 तक शहीदों की मौत का आंकड़ा फिलहाल कम हुआ है, लेकिन शहीदों की शहादत लगातार जारी है, जिस पर लगाम लगाने के लिए अब केंद्र सरकार भी एक बार फिर से अलर्ट हो चुकी है, सक्रिय हो चुकी है। और पाकिस्तान के खिलाफ भी आक्रोश इस वक्त पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। विवेक इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, पूरा देश गमगीन है क्योंकि देश ने अपने 4 बेटों को खोया है और सेना का लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकवादियों की गिरफ्तारी के लिए, आतंकवादियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। क्या अपडेट मिल रही है उसको लेकर? देखिए मुस्कान, कश्मीर में 3 साल में मेजर और कश्मीर पुलिस के डीएसपी शहीद हुए हैं। एक जवान अभी भी लापता है और सेना ने 2 दहशतगर्दों को घेर लिया है। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में आर्मी और पुलिस के 3 अफसर शहीद हुए हैं वो, और दूसरी तरफ एक अन्य जवान लापता है। और अनंतनाग जिले में गाडोल में 3 से 4 आतंकियों की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। संयुक्त ऑपरेशन था सेना और पुलिस का, और देर रात को इस ऑपरेशन को रोक दिया गया था। 13 सितंबर यानी बुधवार को जब दोबारा तलाश की गई तो आतंकियों ने घने जंगल में घात लाकर घेराबंदी की और उस घेराबंदी के बाद उन्होंने सेना और पुलिस पर हमला किया। बाकायदा अंधाधुंध फायरिंग की गई। इसके चलते 19 राष्ट्रीय राइफल से कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौटक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट प्राप्त हो गए। बात की जाए तो जिस प्रकार से लश्कर तैयबा से जुड़े प्रतिबंधित रीजन फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है। अफसरों का मानना है कि ये वही आतंकी है जिनसे 4 अगस्त को कुलगाम के जंगल में मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए थे। बात की जाए तो कश्मीर में पिछले 3 साल में ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। इसके अपने हंदवाड़ा में 30 मार्च 2020 को 18 घंटे तक चले एक आतंकी हमले में। ठीक है, लेकिन देखिए विवेक, धारा 370 हटने के बाद आतंकी गतिविधियां कुछ कम हुई हैं। अगर हम मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2019 में 78 भारतीय जवान, 2020 में 56, साल 2021 में 45 और 2022 में तकरीबन 30 जवान शहीद हुए थे। लेकिन देखिए विवेक, लगातार जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं सक्रिय हैं, खुफिया तंत्र पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन ये इतना बड़ा आतंकी हमला आखिर हो कैसे गया? इतना बड़ा आतंकी हमला हो कैसे गया, इसकी जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसियों को जाती है। वो अपनी जांच तस्वीर में बताएंगे कि आखिर किस प्रकार से आतंकियों ने अपने मंसूबों को अंजाम दिया। आपने आंकड़ों की बात कही कि आंकड़ों में गिरावट है। मैं आपको एक बात बता दूं साफ तौर पे कि आंकड़े सिर्फ कागजों पे दर्ज की जाने वाली चीजें होती हैं। अगर एक जवान भी हमारा
शहीद होता है तो हमारे लिए उतना ही कष्ट होगा जितने 5 जवानों की शहादत हुई। हमारे लिए एक जवान की शहादत भी बड़ी होती है, चाहे 5 शहीद हो या एक शहीद हो। हमें हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आतंकी हमले जिस प्रकार से 3 साल में ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को भी इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। कहाँ चूक होगी ये जांच का विषय है, सुरक्षा एजेंसी अपनी जांच में बताएंगी। लेकिन जिस तरीके से सेना ने लगातार मूवमेंट करते हुए इस अभियान को जो है अब तक असफल बनाने का प्रयास किया है ताकि वो लोग पकड़े जाए, वो काबिल तारीफ है। सेना अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस तरीके से ये चीजें लगातार बॉर्डर पे हो रही हैं, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आ रही है, और जिस प्रकार से 370 हटने के बाद लगातार ऐसे मुठभेड़ की कोशिश पाकिस्तान पहले भी कर चुका है। कई बार बात की जाए तो संदिग्ध पकड़े गए हैं, और इस बार जो अब तक का सबसे बड़ा हमला कश्मीर में पिछले 3 साल का हुआ, जिसमें हमारे 3 जवानों की शहादत हुई है और एक जवान अभी भी लापता है, जिसका सर्च ऑपरेशन जारी है उनका। ठीक है, देखिए, लेकिन विवेक, अब यहाँ पर एक चीज बहुत अहम हो जाती है जानना कि G20 की कश्मीर में बैठक हुई है और ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि कश्मीर में शांति बहाली है। क्या यही आतंकवादियों की बौखलाहट की वजह है क्या? जी बिल्कुल, ये पहले से तय था कि कश्मीर में G20 की बैठक होगी। कश्मीर, लद्दाख जैसे ऐसी जगहों पे जहाँ पे बात की जाए तो पड़ोसी देश अपना आधिपत्य स्थापित करने की बात करते रहते हैं। G20 की बैठक की अगर बात की जाए तो 6 महीने से पहले से तय थी कि यहाँ होनी है, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर बौखला भी रहा था, विरोध भी दर्ज कर रहा था यूएन के स्तर पर। इसके बाद अगर बात की जाए जिस प्रकार से ये आतंकी हमला सामने आया है, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन ये भी है कि G20 में जिस प्रकार से कश्मीर में बैठक हो रही है, कश्मीर को अब भारत लगातार प्रमोट कर रहा है, और उसके बाद यूएन में जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस बात को उछाला, वहां पे उसकी कोई भी दाल नहीं करी, तो ये कनेक्शन इसका निकल के सामने आता है। अगर इस एनकाउंटर से जुड़े अपडेट की बात करें तो शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आसिफ धौचक के 100 श्रीनगर सेना के 92 बेस अस्पताल में अब तक लाए गए हैं, और पुलिस के मुताबिक अनंतनाग में लश्कर के 2 आतंकी अभी भी छिपे हुए जिन्हें सेना ने घेर लिया है। बात की जाए तो इनमें से एक नागम कोरंगाम का रहने वाला है, जिसका नाम उजैर खान है, जो पिछले साल जुलाई में ही लश्कर से जुड़ा था। तो लश्कर ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। अब जो सेना का जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है 2 आतंकियों को घेर कर, उसके बाद अगर उन्हें जिंदा पकड़ा जाता है तो तमाम अपडेट लश्कर से और उनसे जुड़े मिल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, राजौरी में हुए हमले में 3 हमारे देश के सैनिक शहीद हो गए, 3 जवान शहीद हो गए, और अब पूरा देश गमगीन है। परिजनों ने रोते बिलखते हुए अपने बेटों को, कुछ महिलाओं ने अपने पति को, तो कुछ बच्चों ने अपने पिता को अंतिम विदाई दी है। और डीएसपी हुमायूं भट्ट का जो अंतिम संस्कार है वो हो चुका है। कर्नल मेजर के साथ ही मनप्रीत सिंह और आशीष का भी अब से ही थोड़ी ही देर बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन इस पूरे हमले से देश स्तब्ध है और सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है, और लगातार जो वहां की सुरक्षा एजेंसियां हैं वो और मुस्तैद हो चुकी है। अधिकारियों की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम अनंतनाग के कोकरनाग के हालूरा गंडूल इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रही थी, और उस दौरान ये पूरी जो वारदात है इसको अंजाम दिया गया है। तो धनंजय सिंह, पूर्व सेना अधिकारी, इस वक्त प्राइम टीवी पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, देखिए, एक बड़ा आतंकी हमला हो गया है, सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद है, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भी लगातार काम कर रही हैं, केंद्र सरकार लगातार तमाम तरीके के ऑपरेशन चला रही है, लेकिन देखिए, इतना बड़ा आतंकी हमला आखिर हो कैसे गया, सवाल ये है। देखिए, हर स्टेज पे हर जगह सुरक्षा एजेंसियां हैं, तत्पर हैं, और इसमें डॉग स्क्वाड की भी आप देख रहे होंगे कि सहायता ली जा रही है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि, या दुर्भाग्य ही बोलिए, कि हमारा एक सिपाही जो डॉग स्क्वाड का था वो भी इसमें शहीद हुआ है। इसलिए अब उनमें ऐसी बौखलाहट है आतंकवादियों में कि वो लोग किसी भी तरीके से शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप तो पूर्व सेना अधिकारी है, लाजमी है कि आपने सेवाएं भी दी होंगी। 370 के बाद बदले हुए कश्मीर को आप कैसे देख रहे हैं? पिछले 1-2 सालों में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, और लोगों का विश्वास कश्मीर में बढ़ा है, वहाँ का पर्यटन बढ़ा है, और
यही चीजें आतंकवादियों को नागवार गुजर रही हैं कि जो चीजें उनके ऊपर डिपेंडेंट होती थी, अब सरकार अपने हाथों में टेक ओवर कर चुकी है। और हम तो 19 कारगिल वाले में वार में हम लोग पार्टिसिपेट किए थे। उसमें उस समय की स्थिति कुछ और थी, लेकिन इस समय पूरी ताकत के साथ सरकार उनका विरोध कर रही है और बौखलाहट है आतंकवादियों में। देखिए धनंजय जी, अब तो लगातार हमारी जो सेना है उनको मॉडर्न इक्विपमेंट्स दे दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके के अगर कोई हमला होता है तो वो तैयार रहें। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसी परिस्थितियां क्या बनती है जो लगातार हमारे जवान शहीद हो रहे हैं? देखिए, इसमें कुछ तो है कि अपने इंटेलिजेंस उतने तत्पर नहीं है कि उनकी वास्तु स्थिति से अवगत करा सके उनके पास क्या क्या हथियार हैं। और इसमें ये भी है कि वो अपने बौखलाहट को किसी तरीके से आम जनों पे उतारना चाहते हैं, जो कि हर किसी की सिक्योरिटी देना सुरक्षा बलों के बस में शायद नहीं है। इसलिए हम मेन बिल्डिंग्स, मेन ऑफिसेस या लोगों को हम दे सकते हैं, लेकिन वो एक आम जनों को टारगेट बना रहे हैं, जैसे आने जाने वालों को, जॉब करने वालों को उनमें दहशत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि इसमें नाकाम हो रहे हैं। ठीक है धनंजय जी, देखिए हम एक बदले हुए कश्मीर की तस्वीर पूरे दुनिया भर को इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। G20 की बैठक के जरिए ये संदेश दिया गया कि अब जो कश्मीर है वहां पर शांति बहाली हो चुकी है और अब से थोड़े ही दिन बाद का वो समय होगा जब मिस वर्ल्ड का भी आयोजन कश्मीर में किया जाएगा। लेकिन ये जो तमाम तरीके के आतंकी हमले होते हैं, इससे क्या संदेश दुनिया में जाता है? इससे लोगों में एक निगेटिव संदेश देने की कोशिश करते हैं कि नहीं, पहले जैसा माहौल अभी नहीं है, लेकिन जिससे लोगों में डर बने। लेकिन सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि इस तरह की घटनाएं वहां ना हो और उनको मुंहतोड़ जवाब मिले। एक ऐसी स्थिति पहले थी कि हमें हर ऑपरेशन से पहले ऊपर से परमिशन लेना पड़ता था, लेकिन अब इंस्टेंट परमिशन हमें है और वहाँ के जवान, वहाँ के सुरक्षा कर्मी देन एंड देयर एक्शन ले सकते हैं। देखिए और ले धनंजय भी जी, रहे हैं। आप एक बौखलाहट का जिक्र कर रहे हैं कि आतंकियों में बदले हुए कश्मीर को देखकर एक बौखलाहट है, लेकिन इस बौखलाहट की और वजह क्या है? बौखलाहट यह है कि वहाँ का विकास जिस तत्परता से अब हो रहा है, वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ की सड़कें बने, वहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़े। कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो फिर आतंकवादियों के छिपने का स्थान नहीं मिलेगा और हो सकता है कि कल को सरकार वहाँ पे बड़ा बेस बनाए अपना आर्मी का, तो घाटी में, तो दैट कि उनके लिए छुपना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो चाह रहे हैं कि इस मुद्दे को दुनिया के सामने जिंदा रखें। देखिए धनंजय जी, हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि एक बड़ा आतंकी हमला है जिसमें हमने देश के 3 बेटों को एक बार फिर से खो दिया है। लेकिन इस आतंकी हमले पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ कदम और उठाए जाने चाहिए जिससे हमारे जो देश के बेटे हैं वो शहीद ना हो? जी धनंजय जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो धनंजय जी से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखिए एक बार फिर से देश ने अपने 3 बेटों को खो दिया है। कर्नल, मेजर और डीएसपी के साथ एक सैनिक शहीद हो गया है। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट आतंकियों के द्वारा किए गए इस हमले में शहीद हो चुके हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 आतंकियों के खात्मे की भी खबर अब सामने आ चुकी है, लेकिन हमारी सेना रुकी नहीं है। हमारी सेना लगातार ऑपरेशन चला रही है। तो देखिए, सेना में अगर हम अफसरों के रैंक की बात करें तो सबसे बड़ा होता है फील्ड मार्शल, फिर आता है जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर और फिर बारी आती है कर्नल की। और इस आतंकी हमले में मनप्रीत सिंह कर्नल के रैंक पर जो थे वो भी शहीद हो चुके हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद आते हैं मेजर, यानी कि मेजर आशीष भी इस हमले में शहीद हो चुके हैं। कैप्टन, लेफ्टिनेंट, ये है ऑफिसर्स का एक रैंक का क्रम। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो हमारे देश ने 3 बड़े अफसरों को खो दिया है। कर्नल, मेजर और डीएसपी हुमायूं भट्ट, ये 3 बड़े अधिकारी हैं
जिनके घर में इस वक्त दुख है, और महज ये दुख इनके घर में नहीं, इस वक्त पूरे देश भर में है, क्योंकि अब देश भर चाहता है कि इस पूरे हमले का बदला लिया जाए। तो देखिए, आज पूरा देश शहीदों को नमन कर रहा है। कर्नल मनप्रीत सिंह इस हमले में शहीद हो गए। 2005 में लेफ्टिनेंट बने थे मनप्रीत सिंह, यानी 2005 में मनप्रीत सिंह ने सेवाओं की शुरुआत की। 2021 में अदम्य साहस के लिए गैलेंट्री सेना मेडल से भी उन्हें सम्मानित किया गया। पिछले 4 साल से वो अनंतनाग में पोस्टिंग उनकी थी, तो 4 साल से अनंतनाग में अपनी सेवाएं दे रहे थे। 19 RRCO सिख रेजिमेंट में ये अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिनको अब देश ने खो दिया है। 2016 में इनकी शादी हुई थी, इनके ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी, और अब उन दोनों बच्चों के ऊपर से पिता का साया उठ चुका है। 2 बच्चे थे इनके, जिनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। 2005 में लेफ्टिनेंट बने थे मनप्रीत सिंह, और पिछले 4 सालों से ये अनंतनाग में अपनी सेवाएं दे रहे थे, और देश को बचाते बचाते, देश की सुरक्षा करते करते हमने एक बार फिर से अपने 3 जवानों को खो दिया है, जिनके साथ एक और जवान है, और एक जवान के लापता होने की भी खबर है, और उसकी तलाशी के लिए लगातार ऑपरेशन जारी है। 2016 में इनकी शादी हुई थी, उनके ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी, और कर्नल मनप्रीत सिंह के अगर हम परिवार की बात करें तो इनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड सेना में ही रहा है। 2005 में लेफ्टिनेंट बने थे मनप्रीत सिंह, जिनको आज देश ने खो दिया है। तो देखिए, लगातार हम ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देश भर में जहां एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो वहीं जो शहीद के परिजन हैं वो लगातार रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि अब उनके बच्चों की शहादत का बदला लिया जाए, और सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। अगर हम बात करें डीएसपी हुमायूं भट्ट की, तो उनके पिता ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की है, और अब इस दर्द का कोई अंत नहीं है, ये दर्द अनंत है, क्योंकि अब जिन बेटों को दुनिया ने खो दिया है, जिन बेटों को भारत ने खो दिया है, वो मुड़कर वापस नहीं आएंगे। अब बस उनकी याद पूरे उनके परिवार के लोगों के जहन में जिंदा होगी। जिन देशवासियों ने आज सैनिकों को खोया है, उनमें से एक किसी का पिता था, कोई किसी का भाई था, कोई किसी का पति भी था, जिन्होंने अपने अपने लोगों को खो दिया है, और सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पानीपत के रहने वाले हैं मेजर आशीष, जिनकी 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग हुई थी। पंचकुला के रहने वाले थे कर्नल मनप्रीत सिंह, जो लगातार 4 साल से अनंतनाग में पोस्टेड थे, और सेना में अपनी सेवाएं साल 2005 से दे रहे थे। डीएसपी हुमायूं भट्ट की 2 महीने की बेटी है, जो शहीद हो चुके हैं। बच्चों को खो दिया है। पाल पोस कर इन बच्चों को बड़ा करना, फिर उन्हें इन्हीं हाथों से श्रद्धांजलि देना, सोचिए कितनी दुख की घड़ी है उस परिवार के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को इस आतंकी हमले में खो दिया है। अनुज चतुर्वेदी, जो कि जनरल सेना में तैनात है, इस वक्त हमारे साथ
जुड़ चुके हैं। माफ करिएगा, अजय चतुर्वेदी जी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी देखिए, अगर हम बीते आतंकी हमलों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा हमने देखा है कि आतंकियों के हमले में आम नागरिकों की जान तो गई है, लेकिन सैनिकों की जान सबसे ज्यादा गई है। लगातार आतंकी हमले बढ़ रहे हैं, वजह क्या है? देखिए, पहली चीज तो जो ये कर्नल मनदीप सिंह और उनके जो 7 जवान या जो जेके पुलिस के डिप्टी एसपी जिनकी डेथ हुई है, या मेजर साहब, मैं उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ, क्योंकि ये बहुत दुख का कारण है कि ऐसी चीजें हुई हैं। देखिए, इसमें 2-3 चीजें हम लोगों को ध्यान से रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर गौर से देखें तो ये जो पाकिस्तान का प्रयास आज की तारीख में वो हर जगह विफल हो रहा है। वो उसकी अपनी इंटरनल सिचुएशन बहुत पुअर है, खाने को नहीं है वहाँ लोगों को, गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं है, मोरल इतना डाउन है कि वो कहीं उनको G20 में भी कोई सहायता नहीं मिली, कहीं से उनको बुलाया गया, क्या हुआ, तो देश की पूरी लो स्कीम है। तो ये कोशिश वो ये कर रहे हैं किसी तरीके से ये आपका। अच्छा, दूसरा जो जेके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर या गिलगित बाल्टिस्तान एरिया है, उसमें भी उनके विरोध की आवाजें उठ रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमारे कारगिल का दरवाजा खोल दो, या ये हो रहा है कि ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशत गर्दी है और हमको हमारा पीछा छोड़ो। तो वहाँ पे भी ये हो रहा है कि कश्मीर के में भी जो उनके कब्जे में है, उसमें भी उनको चैन नहीं है। तो इसलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इन घटनाओं को बढ़ाएं और जिससे कि लोगों का ध्यान बटा सकें, दूसरा दुनिया को ये दिखा सकें कि भाई जो हिंदुस्तान कह रहा है कि वहाँ अमन चैन और शांति हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ अभी भी मिलिटेंट एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये जो कारण है, इसकी वजह से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड वहाँ पे कार्रवाई चल रही है। देखिए अजय चतुर्वेदी जी, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार वैश्विक मंच पर भी भारत इस मुद्दे को उठाता है और लगातार यही कहा जाता है कि पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त एक्शन आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा है वैश्विक स्तर पर? देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपको जो बताना चाहूंगा कि अपनी लड़ाइयाँ जिंदगी में आती इंसान को या किसी देश को खुद लड़नी पड़ती है। तो पाकिस्तान का इलाज, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल की अपनी इक्वेशंस होती हैं जिसमें कौन किसकी मदद क्यों करता है, इसके अपने अपने कारण होते हैं। तो हम ये उम्मीद करें कि वैश्विक मंच पर लोग उनके खिलाफ जाएंगे, ये असंभव मुझे तो नहीं लगता कि कभी ऐसा हो पाएगा, क्योंकि हर एक के अपने कारण होते हैं। चाइना बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि चाइना का वो क्लाइंट स्टेट है। क्योंकि रशिया इस वक्त अपने यूक्रेन में फंसा है, तो वो भी इसके लिए कुछ नहीं बोलेगा। अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं, तो वो जो कुछ करना है वो हमको करना है। और जैसे हम लोगों ने बालाकोट किया है या उड़ी के पोस्ट उड़ी में स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक की, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि जिससे कि वो उनका हिम्मत ना पड़े ऐसी हरकत करने की। तो इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। ये कहना कि हम लोग उनको भत्सना करते हैं, कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं, कुछ नहीं। ये मोटी चमड़ी के लोग हैं, इसका कोई असर नहीं पड़ता है। इनका सिर्फ इलाज एक है कि जैसा इन्होंने किया है वैसा इनके साथ किया जाए, और इसको जिससे क्या होगा कि उनके दिमाग में भी एक डर पैदा होगा, और हमारे यहाँ भी जो इसके लोगों की मदद करते हैं उनके दिमाग में भी डर पैदा होना चाहिए। क्योंकि ये जो कल की घटनाएं हुई हैं या कुछ पिछले दिनों से हो रही हैं, इसमें ये सोचना कि हमारे कुछ इनके जो सिंपैथाइजर हैं वो नहीं इन्वॉल्व हैं, ऐसा नहीं है। उनके लोग भी इन्वॉल्व हैं, जो यहाँ के सिंपैथाइजर्स हैं, तो उनको भी एक कड़ा संदेश जाना पड़ेगा कि भाई अगर ये, और ये पैसे के लिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये पूरा का पूरा खेल पैसे का चल रहा है। चाहे पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा हो, क्योंकि आज की तारीख में किसी को इससे कुछ लेना देना नहीं है। कश्मीर में उनको मालूम है कि अगर पाकिस्तान के साथ जाएंगे तो हमारा और नुकसान होगा। तो ये भी नहीं है कि वो इस्लाम के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि वो इस्लाम भी वहाँ कोई ऐसा कोई नहीं कर रहे हैं। तो ये जो पैसे का खेल है, और इनको जब तक उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो इंडिया में हैं, या जो उनके जैसे कि खबर आ रही है कि जिसने कि इन्फॉर्मर जिसने बताया था कि ये हाइड आउट है, उसने डबल क्रॉस किया है, उसने कुछ खबर दी कुछ नहीं दी। तो ये जो है ये
इन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बिल्कुल अजय जी, देखिए अब ये नया भारत है, ये सहेगा नहीं, डट कर जवाब देगा और उम्मीद भी यही की जा रही है कि इस बार एक बार फिर से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए और आतंकी संगठनों को भी करारा जवाब दिए जाने की उम्मीद है। धन्यवाद अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत को परेशान करने के लिए कोई एक मौका पाकिस्तान नहीं छोड़ता है और पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से देखने को मिली और पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से, या यूं कहे कि आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान के एक बार फिर से हरकतों की वजह से हमारे देश ने अपने बेटों को खो दिया है। तमाम कई ऐसे परिवार हैं जहां इस वक्त गम का माहौल है। पूरा देश इस वक्त मांग कर रहा है कि पाकिस्तान ने जो किया उसका बदला ठीक वैसा ही लेना चाहिए जैसे कि आतंकियों ने भारत के बेटों को शहीद करके अपने गंदे मंसूबों को अंजाम दिया है। एक गाने की पंक्ति कहूंगी, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है जान गवाई, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। तमाम आज जो परिवार है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, अब वो कभी वापस लौट के नहीं आएंगे, अब बस उनकी यादें जहन में हैं। लेकिन आज शहीद का हर एक परिवार ये गुहार लगा रहा है, ये मांग कर रहा है कि हमें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की, अपने बेटों की शहादत का बदला। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।